सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एक प्यारा सा लटकन शेयर करने वाली हूँ। ये जो लटकन है ना, एक न्यू ब्राइड होने वाली है उनका ये ब्लाउज स्टिच कर रही थी। मतलब न्यू ब्राइड जैसे उनकी भी शादी होने वाली है, तो ये लगन का जो साड़ी जाता है उसके लिए ये ब्लाउज़ आया हुआ था जो मुझे आज रेडी करना था। और मैंने सोचा कि इसमें कुछ अलग तरीके से लटकन बनाती हूँ जो उनको भी पसंद आएगा और उनके घर वालों को भी पसंद आएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डोरी को इस तरह से सिल कर तैयार कर लिया है। अब इसको निकालना है। और रात को ही मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया था। इसका स्लीव, अस्तर में साथ में बैक पल्ला ज्वाइन कर लिया था। फ्रंट पल्ला भी इस तरह से तैयार करके रख चुकी हूँ। अब मुझे ना इसका लटकन तैयार करना है। तो अभी यहाँ पर ना लटकन की कटिंग कैसे करना है वो देखिएगा। इस तरह से कपड़े को रख लेंगे और इसके बाद अभी तो लटकन की कटिंग बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप बिगनर्स हैं ना तो आप बार बार मुझसे पूछते हैं ना कि लटकन की वीडियो डाला करो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कपड़े को मैंने फोल्ड कर दिया है। तो अब इसकी ना लंबाई चौड़ाई किस तरह से रखनी है वो देख लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लंबाई चौड़ाई किस तरह से रखनी है। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई इस तरह से नाप रही हूँ वो भी 3 इंच होना चाहिए। मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 3-3 इंच का ही रखना है हमें। मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। तो देखिए दोनों साइड से मैंने नाप के देखिए इसमें 2 पार्ट इस तरह से निकल जाएंगे। तो मैं इसको सेंटर से कट कर रही हूँ और यहाँ से भी कट कर दूँगी। तो 2 पार्ट हो गए ना, मतलब दोनों को हमने 3-3 ही इस तरह से नापा है। अब इसको देखिए इस तरह से दोनों पार्ट मैंने निकाल लिया है। इसको जब हम ओपन करेंगे ना तो कुछ इस तरह से आएगा, और तब इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, 6 इंच के करीब आ जाएगी। थोड़ा सा ये इधर उधर होगा अगर एक एक पॉइंट, तो हम उसको छाट कर पूरा 6 इंच कर लेंगे इसकी चौड़ाई, और लंबाई जो है वो 3 इंच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हल्का सा अगर बड़ा है तो इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे, कहीं से टेढ़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपका कटिंग होगा। तो इसके बाद एक बार इस तरह से फोल्ड करके भी देखेंगे, कहीं से एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है हल्का फुल्का तो छाट दीजिए। तो इसकी चौड़ाई है 6 इंच, लंबाई है 3 इंच। खोलने के बाद 6 होगा और इस तरह से फोल्ड करने के बाद 3 होगा। इसके बाद आपको अस्तर वाला पार्ट लेना है और अस्तर पे इसको रख के कटिंग कर लेना है। तो इसके ना मैं 2 पीस कट की हूँ, 2 पीस और कट कर लूँगी। टोटल 4 पीस में इसके कटिंग करने वाली हूँ। तो मेन कपड़ा से 4 पीस और अस्तर से भी 4 पीस हमें कट कर लेना है। तो अस्तर और मेन कपड़ा दोनों ही बराबर कट करने हैं, इसलिए मैंने मेन कपड़ा को अस्तर पे ही रख के इस तरह से कट कर लेना है। पहले मैंने अस्तर पे कटिंग कर लिया था, अब मेन कपड़ा पे इस तरह से रख के इसको बराबर करके 4 पीसेस निकाल लेंगे। तो टोटल 4 पीस हम ले रहे हैं, जिसका दो दो मतलब दोनों साइड लगेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, एक के ऊपर एक इस तरह से रख लेना है और इसको ना इस तरह से 3 साइड से सिलाई करेंगे। एक साइड ओपन रखेंगे, बस 3 साइड सिलाई करेंगे ताकि जब हम इसको पलट सके। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैं आपको सिल कर दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से सिलाई करना है। सेकंड पार्ट भी हम इसी तरह से ले लेंगे और साथ में हमें थर्ड और फोर्थ पार्ट इसी तरह से 3-3 साइड से सिलाई कर लेना है। टोटल 4 साइड है ना, तो 3 साइड हमें कवर कर लेना है, एक साइड ओपन रखना है। सिलने के बाद हम इसको पलट कर और उसके बाद सिलाई करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से सिलने के बाद अब एक पार्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने इसको पलट लिया, सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद ना कुछ इस तरह से जो इसका मुँह जो ओपन है इसको भी हम बंद कर देंगे। जो चौथा साइड था उसको कुछ उल्टा नहीं सिलना था। जब सीधा कर लेंगे उसके बाद इसको सिल कर इस तरह से इसका मुंह पूरा क्लोज कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा छाट देंगे, उसके बाद ही पलटेंगे ताकि इसकी जो इधर से एक सिकुड़न ना आए कपड़े में। और ये देखिए जितना आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो ना, बातों का, उतना ही अच्छे से आपके कपड़े में फिनिशिंग आती है और उतना ही आपके कस्टमर पसंद करेंगे। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको छाट दिया है मैंने। अब यहाँ पर हम लेस वर्क करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से ये 3 साइड में लेस लगेगा। एक साइड ये वाला, फिर वहाँ से घुमाकर दूसरे साइड और फिर वहीं से घुमाकर तीसरे साइड। ठीक है, तो इस तरह से पहले एक लाइन आप लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं इस लेस को कवर कर रही हूँ और उसके बाद ना इसी के साथ दूसरा पार्ट भी मैं हटाकर इसमें कवर कर रही हूँ। तो 3 साइड से इस लेस को कंप्लीट करना है। उसके बाद ना एक लाइन और आपको लगाना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए, 4 सूत का स्पेस छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक लाइन और आपको कवर कर लेना है और देखिए जैसे कोन बना है वैसे कोन बनाते हुए इस लेस को लगा लेना है। बहुत ही प्यारा लटकन लगेगा इस तरह से अगर बनाएंगे तो, अगर ब्राइडल के लिए, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से चारों पीस को आपको तैयार तैयार कर लेना है। साथ में जो भी एक्स्ट्रा वगैरह कपड़ा होगा छाट कर हटा लेना है। चारों पीस में मैंने लगा लिया है। अब डोरी को पलट लेते हैं और उसके बाद इस लटकन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने डोरी भी पलट कर तैयार कर लिया था। ये दोनों डोरी मैंने पहले ही स्टिच कर लिया था। अब इसे पलट लेती हूँ। पलटने के बाद अब हम एक पीस उठाएंगे लटकन का, और एक डोरी में कुछ इस तरह से इसके सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद बस यहाँ से हम इसको सिलाई कर देंगे।
इस सिलाई को करने के बाद अब देखिए इसका सेकंड पार्ट कैसे लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से पहले यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है छाँट देंगे। अब इसको पलट दीजिए। पलटने के बाद कुछ इसका लुक ऐसा आ रहा है, कोन जैसा है, ठीक है। तो अभी दूसरा पार्ट हम सेम इसी तरह से इसमें लगाएंगे। तो इसके लिए हमें 3 फिंगर की दूरी दे देनी है और यहाँ से फिर इसको लगा लेना है। नाप लीजिएगा 3 फिंगर की दूरी छोड़कर। और अगर आपने लटकन थोड़े ज़्यादा बड़े रखे हैं तो 4 फिंगर लीजिएगा, या छोटे हैं इससे तो 2 फिंगर ही लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से सिलने के बाद इसको भी पलट लेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, देखिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ओपन रख सकते हैं। लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें अलग लुक दिया है। तो अभी ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है ना, ओपन ओपन है। तो अगर आपको ओपन पसंद है तो रख सकते हैं, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इसको ज्वाइंट कर दिया है। ज्वाइंट जब मैं कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि सिंपल ऐसे ही ज्वाइंट करके छोड़ दे रही हूँ, लेकिन सोचा कि नहीं, न्यू ब्राइडल होने वाली हैं तो थोड़ा सा अलग तो लुक देना ही होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना बीड्स ले लिया था और बीड्स के साथ इसको अटैच किया था। तो बीड्स सेम कलर का मैं ले रही हूँ, और येलो कलर, मतलब ये गोल्डन कलर है, तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं मैचिंग करके। एक बीड यहाँ पर हम लगा देंगे, जो जो इसके कोन है ना वहीं पे लगाने हैं। तो ये देखिए 3 कोन नीचे लगेंगे और फिर 3 कोन हमारे जो ऊपर वाला है उसमें लगेगा। तो ये जो 3 कोन बने हैं वहीं पर हम बीड्स लगाएंगे। आप चाहे ना 2-3 बीड्स एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, मैं एक एक बीड करके लगा रही हूँ यहाँ पर। तो ये नीचे वाले जो है ना लटकन, इसमें तो 3 बीड्स आसानी से लग जाएंगे, इधर भी कोन में और उधर भी कोन में। लेकिन जब जो ऊपर वाली लटकन है उसमें थोड़ा सा हमें अलग करना, मतलब कि जो इसका बीच वाला पार्ट है उसमें 2 बीड्स लगाने पड़ेंगे, आगे और पीछे। क्योंकि जो लटकन है पलटते रहते हैं तो दोनों साइड लगने चाहिए। तो देखिए एक साइड यहाँ पर भी मैंने बीड्स लगा के तैयार कर लिया है। अब हम जो ऊपर वाला है ना लटकन, उसमें बीड्स लगाने की बताती हूँ आपको कैसे लगाना है। तो इस तरह से देखिए ये वाला नीचे वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पर आएंगे। तो देखिए पहले हम ये वाला पार्ट में इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। जब हम इसको पूरा अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे तो एक बीड हम ऊपर लगाएंगे और एक बीड नीचे, क्योंकि लटकन ना पलटते रहते हैं तो दोनों साइड दिखने चाहिए। तो यहाँ पर एक बीड्स यहाँ लग जाएगा और इसको भी अच्छे से टाक देंगे। फिर यहीं से जब नीचे जाएंगे तो दूसरे साइड भी हम बीड्स लगा लेंगे और फिर बाद में ना दोनों कोन पे एक एक करके बीड लगा लेंगे। तो फिनाले देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से लटकन बनने वाला है और बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ा सा कटिंग पे ध्यान देना होगा, किस तरह से हमने इसकी कटिंग की थी। और इसी तरह से मैंने लगाकर तैयार कर लिया है अपने लटकन को। और आपको ये आज का लटकन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा प्यार दे के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस लटकन को आप कितना लाइक देना चाहेंगे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो अगली अगर वीडियो आपको किसी टॉपिक पे चाहिए तो मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पिक सेंड कर सकते हैं अगर किसी ब्लाउज की डिज़ाइन वगैरह चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।